नाउ विल डिस्कस योर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ठीक है, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या है? न्यूट्रिनो जो है एक आपका पार्टिकल है जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं न्यू ई से। ठीक है, जो कि रिलीज होता है बीटा डिके के टाइम। ओके, तो बीटा डिके क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो अपने को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, या कई बार एक्सेस ऑफ प्रोटॉन या एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, विद रिलीज ऑफ योर वन पॉजिट्रॉन एंड वन न्यूट्रिनो। ठीक है, या जो एक न्यूट्रॉन है वो एक पॉजिट्रॉन में प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन में, विद रिलीज ऑफ वन एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है? न्यूट्रॉन पे 0। ठीक है, ये 1 न्यूट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रोटॉन, मतलब ये इसका पॉजिटिव चार्ज +1 और इसके ऊपर तो नेगेटिव, आपको पता ही, ऐसे ही इस पे +1 का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका 0 ये चार्ज रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहाँ पे ये एक प्लस आपका पॉजिट्रॉन जो है हो जाएगा, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो ये हम तीनों प्रोसेसेस जो हैं डिस्कस करेंगे। तो बीटा डिके जो है उसमें क्या होता है कि आपका पॉजिट्रॉन जो है निकलता है, या इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से निकलता है। तो न्यूक्लियस क्या है, अपना एटॉमिक नंबर चेंज करता है। उसमें एटॉमिक नंबर कैसे होगा कि Z से या तो उसका Z+1 हो जाएगा, या Z से Z-1 हो जाएगा। इस तरीके से उसमें कुछ चेंज आएगा, कीपिंग मास नंबर सेम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा डिके। ठीक है, तो इनिशियली जब तक न्यूट्रिनो के बारे में हमें नहीं पता था, ठीक है, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिशन को डिस्कस किया गया, ठीक है, अल्फा एमिशन को डिस्कस किया, उसी तरीके से बीटा डिके को भी मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अल्फा पार्टिकल जैसे एमिट होता है, तो क्या होता है उसमें कि आपका एक डॉटर न्यूक्लियाई और एक अल्फा पार्टिकल जो है एमिट होता है हैवी न्यूक्लियस में से, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं कि ये पेरेंट न्यूक्लियस है, इसमें से एक डॉटर न्यूक्लियस निकलेगी और एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो ये 2 पार्टिकल सिस्टम होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपका ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई, इसमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई इधर चला गया, एक अल्फा पार्टिकल इधर चला गया, दोनों ही अपने मोमेंटम और एनर्जी को बैलेंस करते हैं। एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है कि आपकी जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ थोड़ा सा जो है डॉटर पार्टिकल ले लेता है, और कुछ थोड़ा सा जो है वो पेरेंट ले लेता है, थोड़ा सा ये रिकॉइल होता है, पीछे की तरफ बैठ जाता है। तो इस तरीके से आपका एनर्जी जो है ये कंजर्व रखते हैं। ठीक है, तो टी अल्फा पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इस केस में ऑलमोस्ट रहती है फिक्स की 4.62 के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमेशा मेजर की गई। लेकिन बीटा डिके के केस में क्या होता है कि आपका रेंज ऑफ आती है पार्टिकल्स की। ठीक है, रेंज आने का मतलब क्या है कि आपके बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं बीटा डिके में निकल रहे हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल, मतलब बहुत सारे या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या ये जो भी डिके हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है कि पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, वट एवर इट इज़, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हमने देखा कि आपकी एनर्जी जो पोजेस किए जा रहे हैं वो इस तरीके से पोजेस किए जा रहे हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ पे एंड पॉइंट एनर्जी हम बोल रहे हैं मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ही कम पार्टिकल की, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कि 1 या 2 पार्टिकल होंगे जिनकी इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अदरवाइज क्या है कि आपकी एक हमें एक मैक्सिमम यहाँ पे पीक थोड़ा सा मिल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आपकी इस रेंज में है, मिडिल से रेंज में, और या फिर आपकी एनर्जी या तो इससे कम है, ठीक है, या फिर थोड़ा थोड़ा आपकी बढ़ रही है, और मैक्सिमम यहाँ पे इधर जब हायर वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम होते जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले तो इंक्रीज होगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई एनर्जी वो इंक्रीज हो रहा है, और फिर ये डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है काइनेटिक एनर्जी की एक फिक्स वैल्यू नहीं मिली, इट्स नॉट फिक्स्ड। ठीक है, हमें एक रेंज मिली है जो इस तरीके से वेरी कर रही है।
ओके। तो ये रेंज क्यों मिल रही है, जबकि अल्फा मिशन के केस में तो हमने फिक्स एक वैल्यू देख ली थी कि फिक्स मिल रही है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ कि आपकी हमें जो वैल्यू जो मिल रही है ना काइनेटिक एनर्जी की, वो रेंज के टाइप में मिल रही है। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस, हम तो बोल रहे थे कि डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रीट रेंज होती है, और न्यूक्लियस जो है अगर आपका एक्साइटेड है और फिर डी एक्साइट हो रहा है या कोई भी उसके अंदर प्रोसेस हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी क्वांटा के फॉर्म में ही रिलीज होती है, क्योंकि हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रीशन ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है उसको वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी रेंज हमें मिल रही है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, ओके। तो एक डाउट तो ये था, ठीक है। फिर दूसरा आया आपका स्पिन की बात अगर हम करें कि स्पिन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ 2 पार्टिकल हाइपोथेसिस अगर लेते हैं, मैं इसको बता देती हूँ। अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही पार्टिकल रिलीज हुए हैं, एक डॉटर न्यूक्लियाई और एक आपका बीटा डिके में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, ठीक है। 2 पार्टिकल्स अगर हम ले रहे हैं प्रोसेस, तो उस केस में अगर हम स्पिन बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, जो पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये कन्वर्ट होगा एक डॉटर न्यूक्लियस में, प्लस एक आपका हम इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो, हम इसको बीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो है या पॉजिट्रॉन है, दोनों की स्पिन रहती है हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमारी स्पिन सपोज ये रहेगी, इधर हम बोरोन का केस कंसीडर करें कि बोरोन जो है, ठीक है, बोरोन जो एटम होता है उसमें आपका यहाँ पे ये होता है 5, ठीक है। और ये कार्बन में हो जाएगा आपका 6 विद रिलीज ऑफ 1 योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे ये बीटा डिके में हो गया। तो यहाँ पे आपकी ये इंटीग्रल स्पिन होती है इस केस में, ये 12 है यहाँ पे, और ये 11 होता है, ठीक है। बोरोन का 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इधर आपकी स्पिन जो रहेगी 0, और यहाँ पे हो गई आपकी स्पिन हाफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड आपकी 0 प्लस 1/2 मतलब हाफ, ठीक है। तो आपकी स्पिन जो है ये तो बैलेंस नहीं हुई कि पहले तो आपकी फुल इंटीजर है और बाद में आपकी हाफ इंटीजर होगी। इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो है आपका एंगुलर मोमेंटम, वो भी क्या आपका इन द यूनिट्स ऑफ स्पिन मोमेंटम आपका कंजर्व होना चाहिए था। अब यहाँ पे स्पिन इधर राइट हैंड साइड, तो आपके इंटीग्रल स्पिन है, मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम है एच क्रॉस का मल्टीप्लाई, या फिर हम एन एच क्रॉस कह लें, और इधर आपका आएगा ये हाफ एच क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम की हम बात करें तो यहाँ पे एनर्जी की ही इतनी ज़्यादा रेंज है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम भी बैलेंस नहीं हो रहा है कि एक की आपका डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल एकदम सॉरी बीटा पार्टिकल जो है आपका इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा ना तो एनर्जी बैलेंस हो रहा है, ठीक है, ना लीनियर मोमेंटम, ना ही एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और ना ही स्पिन। हमारी कोई भी चीज़ जो है इसमें कंजर्व नहीं हो पा रही है अगर हम 2 पार्टिकल सिस्टम लेते हैं। 2 पार्टिकल का मतलब कि हमने सिर्फ ले लिया कि एक आपका डॉटर न्यूक्लियाई और एक बीटा पार्टिकल जो बीटा डिके में जो भी पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी एमिट हो रहा है, 2 पार्टिकल सिस्टम अगर हम ले रहे हैं तो हमारे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो सारे के सारे ही वॉयलेट हो रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी हम मतलब हम नहीं कंसिडर कर पा रहे हैं इस केस में। तो ये जो सारी जो क्वेरीज जो हैं, ठीक है, वो हमारी सॉल्व की पॉली जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी दिया था in 1930. What he said कि rather than having only 2 particle, we are having one another strange particle जिसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी डिस्कवरी लेट हुई थी, लेकिन इन्होंने ये प्रिडिक्ट पहले ही कर लिया था कि एक इस तरीके का ज़रूर पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है 0, ठीक है, जिसका मास जो है वो भी 0, बट स्पिन जो है वो है आपकी हाफ, मतलब ये एक तरीके का फर्मियोन है। इससे क्या होगा, अगर ये चीज़ हो रही है तो हमारी जो है सिस्टम जो बन जाएगा वो 3 पार्टिकल डायनामिक्स हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका कुछ एनर्जी जो है ये न्यू ई जो है या न्यू ई बार जो है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है न्यूट्रिनो ये अपने साथ लेके जा रहा है। जो बच गया वो हमारा रहेगा बीटा डिके, जो बीटा पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है ये कैरी करेगा, ठीक है, अलोंग विद जो भी आपका डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो। तो इस वजह से आपकी अब ये जो है पार्टिकल कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है उसकी बची हुई जो एनर्जी है जो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी।
तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब क्योंकि ये इसकी रेंज है कि कुछ भी एनर्जी ये अपने साथ कैरी कर सकता है, तो मतलब इसकी फिक्स एनर्जी नहीं है, तो इस केस में क्या होगी, आपकी बीटा पार्टिकल की भी एनर्जी फिक्स ना होके हमें एक रेंज टाइप जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारा कि एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, कि जो हमारा इम्बैलेंस आ रहा था, कि हमारी एनर्जी डिफरेंसेस जो आ रहे थे, वो यहाँ पे पता चला कि न्यूट्रिनो जो है ये अपने साथ कैरी कर रहा है। अब क्योंकि इसकी स्पिन हाफ है, तो आपकी जो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 था और इस तरफ क्या था, 0 प्लस हाफ बन रहा था। अब हम कह रहे हैं 3 पार्टिकल सिस्टम है जिसमें थर्ड पार्टिकल की स्पिन भी हाफ है, तो यहाँ पे ये भी क्या बन गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस आ गया और यहाँ पे भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका स्पिन मोमेंटम भी बैलेंस हो गया, और एंगुलर मोमेंटम की जो ये क्वांटाइजेशन की कंडीशन है कि एन एच क्रॉस होना चाहिए आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। ओके, और एनर्जी जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो इस तरीके से कि आपका लीनियर मोमेंटम भी जो है बैलेंस हो रहा है। तो ये अगर हम 3 पार्टिकल डायनामिक कंसीडर करते हैं तो हमारा जो है बीटा डिके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक इधर जो है मैंने इसको 11 लिख दिया था, इट इज़ 12 ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते, हम देख सकते हैं कि आपके जो पार्टिकल जो हैं, अगर हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस लेते हैं कि एक और जो पार्टिकल है वो भी बीटा डिके के साथ बीटा डिसइंटीग्रेशन होता है, वो भी रिलीज होता है, तो हमारे जो जितने भी डिस्क्रिपेंसीज जो आ रहे थे, डिसएग्रीमेंट जो आ रहे थे हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ, वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इन्होंने अज्यूम किया था कि भी कोई थर्ड पार्टिकल एक्सपेक्टेड है कि है, तो ये हाइपोथेसिस थी तब तक। ठीक है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस जो है कि भाई इसको कंफर्मेशन जो है इसके एग्जिस्टेंस का, वो हुआ आपका 1956 में। ठीक है, पॉली साहब ने देखो 1930 में ही बोल दिया कि आपका कोई न्यूट्रिनो मतलब कोई एक पार्टिकल है जिसको उन्होंने न्यूट्रिनो नाम दे दिया था, इसका एग्जिस्टेंस जो है कि हाँ सच में ऐसा है, दैट हैज़ बीन प्रूव्ड इन 1956। मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद इन्होंने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को कंफर्म किया। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ बीटा डिके। ठीक है, अब बीटा डिके जैसे मैंने ऊपर बोला था कि आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो देर आर 3 काइंड ऑफ बीटा डिके। ओके, वन वी कॉल इलेक्ट्रॉन एमिशन या सिंपली नेगेट्रॉन। ठीक है, नेगेट्रॉन इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉन ओनली, the other one is your positron emission and third one is your orbital electron capture. okay, तो पहले वाला हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका एक न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज 0 रहता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में, जिसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +1। ठीक है, एक प्रोटॉन हमारा निकलेगा और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -1 और ये 0। ये तो क्या है 1 1, ये जो है ये तो बता रहे हैं ये, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियन का नंबर बता रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा रहता है बाहर, ये तो न्यूक्लियस से बाहर आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लगाते हैं 0। इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा हमारा निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और तो न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो ये हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है अगर उसका Z एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे मास नंबर उसका A है, तो क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगी, सपोज Y आई। ठीक है, तो Y के केस में क्या हो गया, यहाँ पे देखो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, न्यूट्रॉन का नंबर आपका घट गया और प्रोटॉन का नंबर आपका बढ़ गया, तो Z+1 हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे बढ़ गए हैं। मास नंबर तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि मासेस तो सेम रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट आपका मास निकला है, अलोंग विद दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 एंटी न्यूट्रिनो। ये तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो बीटा डिके है। ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा कि आपका एक प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस से वो निकलेगा। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज। ठीक है, और ये एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, तो ये +1 चार्ज था तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉजिट्रॉन एक प्लस चार्ज निकलेगा। ठीक है, और हम निकालेंगे इसके साथ एक न्यूट्रिनो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन जो निकल रहा है पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, प्रोटॉन कन्वर्ट होके एक न्यूट्रॉन से एक पॉजिट्रॉन बना रहा है। ओके, तो इस केस में देखो क्या होगा, अगर आपका X जो है पेरेंट न्यूक्लियाई था तो एक प्रोटॉन जो है वो घट गया। ठीक है, घट गया तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z-1 A दिस,
और आपका एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और एक न्यूट्रिनो निकल रहा है। थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस इसका नाम ही बता रहा है कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। होता क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में आपके ये ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, ये सपोज के है, ये एल है, ऊपर ऐसे एम होगा, तो यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं 2 8 8 इस तरीके से करके। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है कि एक इसको इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रोटॉन जो है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्जेस होने की वजह से इनकी एनिहिलेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये बना देंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एनिहिलेट होके न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया आपका 0, तो हमारा बनेगा एक न्यूट्रॉन, ठीक है, और उसके साथ रिलीज होगा हमारा एक न्यूट्रिनो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कि ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होगी कि जो इनर मोस्ट जो है सबसे पास जो है न्यूक्लियस से उससे निकालेगा, तो के से एल से अगर इसमें गया है तो उसको हम बोलते हैं के कैप्चर। प्रोबेबिलिटी है कि एल से चला जाए तो उसको हम बोलते हैं एल कैप्चर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 3 प्रोसेसेस जो है होती हैं जिसमें आपका नंबर जो है वो चेंज होता रहेगा। अगेन अब यहाँ पे देखो इसमें नंबर किस तरीके से चेंज होगा, आपका पेरेंट न्यूक्लियाई का अगेन प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन की वैल्यू क्या कम हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा Z-1 A, और एक आपका न्यूट्रिनो इसमें से निकल रहा है। तो इस तरीके से आपका Z जो है या तो Z+1 हो जाएगा या Z हो जाएगा आपका Z-1 इन योर बीटा डीके प्रोसेसेस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने इसको शो किया हुआ है, ये इधर पिक्चर में शो किया हुआ है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात की है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 5 प्रोटॉन थे और 5 न्यूट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है आपका कि जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके क्या हो गया, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन का तो वैल्यू हो जाएगा कम, ये तो हो गया 4n, और प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 5p अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन एमिशन की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का वैल्यू तो हो जाएगा कम, 4 से 3 हो गए, और न्यूट्रॉन का वैल्यू जो है वो 1 बढ़ जाएगा अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ योर न्यूट्रिनो, ठीक है। थर्ड इज योर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यहाँ पे इन्होंने के शेल का दिखाया कि के इलेक्ट्रॉन जो है ये कैप्चर किया, यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, और इसने इधर इसको कैप्चर किया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कैप्चर किया, तो ये आपका ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव वाला चार्ज है, इसने इसको किया, तो एक इसमें क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 तरीके के बीटा डीके प्रोसेसेस होते हैं। अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, ठीक है। इसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, एक को हम न्यूट्रिनो बोलते हैं और एक को हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशनशिप विद स्पिन, ठीक है। अगर स्पिन जो है आपकी, स्पिन और मोमेंटम जो है अगर वो आपके हैं एंटी पैरेलल, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ ये आपका है न्यूट्रिनो, ठीक है, तो उसमें ये आपका ऐसे घूम रहा है मोमेंटम, और स्पिन जो है वो भी आपकी सेम है, पैरेलल है, ठीक है, तो उसको तो हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। और इस केस में हो जाएगी आपके कि मैं मोमेंटम आपका ये था और स्पिन आपकी हो गई है अपोजिट एंटी न्यूट्रिनो। तो दिस इज़ योर एंटी न्यूट्रिनो और दिस इज़ योर न्यूट्रिनो। तो ये बस इनके स्पिन का डिफरेंस होता है, स्पिन और मोमेंटम अगर आपके सेम है तो आपका रहेगा न्यूट्रिनो, और स्पिन और मोमेंटम अगर आपके एंटी पैरेलल हैं तो उसको लिखेंगे हम एंटी न्यूट्रिनो। चार्ज और मास तो इसका है ही नहीं, नो चार्ज, ठीक है, नो मास, न्यूट्रिनो की सिर्फ है स्पिन। अब स्पिन का देख लेंगे हम मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप, वो जो है जिस पार्टिकल की सेम है उसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, जिसकी एंटी है उसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। बीटा वाले एमिशन में अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और पॉजिट्रॉन कैप्चर में हमारा न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर बीटा डीके।